तो फ्रेंड्स, सर्दियों का सीज़न स्टार्ट होते ही ना पराठों का सीज़न भी आ जाता है। वैरायटी ऑफ पराठे हम सर्दियों के सीज़न में बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बन कर के तैयार होते हैं। तो आज वही एक पराठा की रेसिपी आज मैं आप लोगों के संग शेयर करने जा रही हूँ। हरे प्याज के पत्तों के पराठे। जी हाँ, बहुत ही फैंटास्टिक बन कर के तैयार होंगे। बिल्कुल भी गीले नहीं होंगे और बहुत ही सुपर सॉफ्ट पराठे बन कर के तैयार होंगे। आप इन्हें बना कर के एक बार टेस्ट करिए, आप इसके फ़ैन हो जाएँगे। हमेशा आप ये पराठे नाश्ते में बना कर के खाना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ मंजू और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल फूड एंड क्राफ्ट विद मंजू में। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और रेसिपी अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पराठे का आटा लगा लेंगे। तो यहाँ मैंने लिया है 2 कप गेहूँ का आटा, साथ में डाला है 1/4 कप यहाँ पे बेसन का आटा। अजवाइन डालेंगे 1 छोटी चम्मच हाथों से क्रश करके और स्वाद के अनुसार नमक। तो आप जब भी पराठे का आटा लगाएँ ना, तो अगर उसमें आप बेसन का आटा थोड़ा-सा ऐड कर देंगे ना, मीन्स बेसन, तो उससे पराठों का टेस्ट थोड़ा-सा बढ़ जाता है। और अजवाइन और नमक तो ज़रूर ऐड करिएगा, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है पराठों में। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करके थोड़ा-थोड़ा पानी डाल कर के बिल्कुल सॉफ्ट डो लगा कर के तैयार कर लेंगे। जब भी किसी स्टफिंग वाले पराठे का आटा हम लगाते हैं, हमेशा हमें वो सॉफ्ट लगाना होता है। आटे को अच्छे से मसल करके बिल्कुल सॉफ्ट डो लगा करके तैयार करिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी आप पराठों के अंदर ढेर सारी स्टफिंग डालेंगे ना, तो वो बाहर नहीं निकलेगी, मीन्स आपके पराठे बहुत अच्छे बन करके तैयार होंगे। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि पराठों का मतलब स्टफिंग वाले पराठों का आटा ना हमें सॉफ्ट लगा के तैयार करना है। तो यहाँ देखिए मैंने बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगा करके तैयार कर लिया है और अब हम इसे रख देते हैं रेस्ट करने के लिए और तब तक हम बनाएंगे अपनी स्टफिंग। तो यहाँ मैंने आटे को रख दिया है रेस्ट करने के लिए और चलिए फटाफट से स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम आज बनाएंगे प्याज के पत्तों का पराठा। तो यहाँ मैंने ली है प्याज के पत्ते, 200 ग्राम के आसपास ये हैं और इन्हें हमने अच्छे से धो करके क्लीन कर लिया है और पोंछ लिया है। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अब हम पहले क्या करेंगे, इस ग्रीन वाले हिस्से को बारीक-बारीक चॉप कर लेंगे। इन हरे प्याज के पत्तों को जितना फ़ाइन हो सके उतना फ़ाइन चॉप कर लीजिएगा, पराठे बनाने में आसानी होगी। तो यहाँ पर देखिए आप सोच रहे होंगे कि हम प्याज के पत्तों का यूज़ कर रहे हैं, प्याज का यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पराठे तो गीले हो जाएँगे, बनेंगे नहीं अच्छे से, पर ऐसी कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। बस आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो मैं बताऊँ उसी तरीके से अपनी रेसिपी को फ़ॉलो करिएगा। तो यहाँ देखिए मैंने प्याज के पत्तों को अच्छे से बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है और अब जो प्याज का व्हाइट वाला पोर्शन होता है ना, मीन्स ऑनियन वाला, उसे भी हम चॉप कर लेंगे। तो यहाँ वो बहुत ज़्यादा था तो मैंने 2 से 3 ही चॉप किया है, सारा नहीं डाला है। तो अब देखिए हमारा यहाँ पे चॉपिंग का काम हो गया है। अब इसे हम रखते हैं साइड में और फटाफट से स्टफिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पे स्टफिंग बनाने के लिए मैंने लिया है 4 मीडियम साइज़ के आलू, उबले हुए हैं, इसे हमने अच्छे से मैश कर लिया है। और अब हम इसको अच्छे से, अगर इसमें कोई गुठलियाँ हो ना, और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डालूँगी आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच ही आमचूर पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला। और अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे अपना सीक्रेट पराठा मसाला। 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा और आधी चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच धनिया, इसे हमने भून करके कूट के रख लिया है। ये पराठा मसाला हमेशा अपने घर में बना करके रखें और जब भी कोई पराठा बनाए तो उसमें ये मसाले को ऐड कर दें, स्वाद बहुत अच्छा आता है। 1 चम्मच भर के हमने इसमें डाला है अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। और अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे अपने प्याज की पत्ती और प्याज को और स्वाद के अनुसार अब डालेंगे इसमें हम नमक। और अब हम इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। याद रखिएगा यहाँ पे पराठे की जब हम स्टफिंग बना रहे हैं ना, तो जब प्याज के पत्ते ऐड करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा मसल के इस मिक्सचर को ऐड नहीं करना है। हल्के हाथों से मिलाइएगा, वरना प्याज की पत्ती क्या है, वो बहुत जल्दी पानी छोड़ देती है। तो इसीलिए यहाँ पे स्टफिंग को एकदम आराम से हल्के हाथों से मिलाइएगा। इसीलिए मैंने कहा था आप आलू को पहले अच्छे से मैश कर लीजिए। और स्टफिंग हमारी बन करके तैयार हो गई है। तो आप यहाँ पर स्टफिंग को टेस्ट कर लीजिएगा कि आपके हिसाब से नमक मिर्ची इसमें ऐड है या नहीं। अगर कुछ कम हो तो वो यहाँ पे डाल लीजिएगा। और अब इसे हम रखते हैं साइड में और फटाफट से बना लेते हैं इसके पराठे। तो देखिए हमारा आटा भी रेस्ट करके बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट, और कितना सॉफ्ट है ना आटा। तो इसकी हम जब पराठे बनाएंगे तो स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। चलिए, तो अब थोड़ा सा लिया है मैंने सूखा आटा और छोटे छोटे इसके हम पेड़े बना करके इसके अंदर स्टफिंग करके पराठे सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर बाई चांस आपका ये पराठे का जो स्टफिंग है वो अगर गीला हो जाए, तो आप यहाँ पे थोड़ी-सी नमकीन वाली सेव भुजिया जो आती है, वो यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा क्रश करके, वो आपकी जो स्टफिंग का पानी है ना एब्ज़ॉर्ब कर लेगी। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छे से पराठे के जो लोइया है ना उसको फ्लैट कर लिया है
और अब ढेर सारी स्टफिंग इसमें हम भरेंगे। तो मैंने इतना अच्छा सॉफ्ट आटा लगाया है, स्टफिंग इतनी अच्छी बनाई है, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी, बिल्कुल परफेक्ट पराठे बन कर के तैयार होंगे और हर एक कॉर्नर में ढेर सारी स्टफिंग होगी। तो यहाँ देखिए एक्स्ट्रा आटा है उसे हम निकाल देंगे और रोल करके फटाफट से इसके पराठे बना लेते हैं। जो स्टफिंग वाले पेड़े हैं फ्रेंड्स, उसको अपने हाथों से आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से फ्लैट कर रही हूँ। इसी तरीके से बिल्कुल अच्छे से फ्लैट कर दें। उससे क्या होगा, जो हमने स्टफिंग इसके अंदर भरी है वो चारों तरफ इवनली स्प्रेड हो जाएगी। तो जब आप बेलेंगे तो किसी एक जगह परफेक्ट प्रेशर नहीं पड़ेगा और आपकी स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी। और अब क्या करना है, बस थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करिए और पेड़े को हल्का सा सूखा आटे में रोल करके अच्छे से पराठे को आप बेल लीजिए। जितना चाहे उतना पतला बेल सकते हैं, बिल्कुल भी स्टफिंग बाहर नहीं आएगी। आप देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे पराठे बनाए हैं और आप दोनों साइड से देखिए कहीं से भी स्टफिंग बाहर नहीं आ रही है। बिल्कुल परफेक्ट पराठे बन कर के तैयार हो रहा है और ऐसा नहीं है कि इसमें स्टफिंग हमने कम भरी है, खूब दबा करके ढेर सारी स्टफिंग भरी है हमने। और अब फटाफट से इन्हें सेक लीजिए। एक तरफ से जब ये गोल्डन मतलब हल्का सा सिक जाए पराठे, दूसरी तरफ टर्न करिए, घी बटर या ऑयल जो आपको लगाना है वो लगाइए और मध्यम आंच पे दोनों तरफ से पराठे को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेक लीजिए। याद रहे हम जब भी पराठों को सेकेंगे स्टफिंग वाले या फिर रोटी भी अगर आप बनाते हैं तो उसे हमेशा मध्यम आंच पर ही बनाएं। बहुत ही अच्छे से सिकते हैं पराठे और रोटी और बहुत ही अच्छा भी टेस्ट आता है। बिल्कुल कच्चा कच्चा सा टेस्ट नहीं आएगा, बहुत ही अच्छे से सिक करके तैयार है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक पराठा बना लिया है। इसी तरीके से हम सारे पराठे बना करके तैयार कर लेंगे। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये पराठे इतने टेस्टी बन करके तैयार हुए हैं ना, इतने सॉफ्ट और स्टफिंग तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैंने भरी है, भर भर के डाली है। तो बहुत ही अच्छे पराठे बन कर के रेडी हुए हैं। 2 पराठे खा लेंगे ना तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। सुबह-सुबह नाश्ते हो या डिनर, आप किसी भी समय इस पराठे को खा कर के एन्जॉय कर सकते हैं। आपकी फैमिली को भी ये पराठे बहुत पसंद आएँगे। तो एक बार इस विंटर्स के सीज़न में ना इस तरीके से पराठे बना कर के ज़रूर ट्राई करिएगा। हरे प्याज़ के पत्ते इस समय बहुत मिलते हैं, तो उनके पराठे भी बहुत ही टेस्टी बन कर के तैयार होते हैं। तो आई एम श्योर कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के संग भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस तरीके से इन पराठों को बना कर के इसको एन्जॉय कर सकें। मैं आपको मिलूँगी अपने चैनल पर इसी तरीके की बिल्कुल टेस्टी टेस्टी यम्मी और अमेजिंग रेसिपीज़ के संग। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और बाय बाय।